थैंक यू। सभी को आदाब। आज मैं मंगलपेट सर्कल पे हूँ, क्रॉस पे हूँ। यहाँ पे हाइमस लाइट का ओपनिंग हुआ है और साल 6 महीने से यहाँ पे कई रोड बनाए हैं, उसका भी उद्घाटन था, वो भी एक ही साथ किए हैं। तो मैं इस वार्ड में ये बिदर का सबसे लास्ट वार्ड है। एक वार्ड जो नई कमान में चालू होता है और बिदर का लास्ट वार्ड 35 ये मंगलपेट में ख़त्म होता है। तो आज मैं यहाँ पे हूँ। आज उद्घाटन हम यहाँ के काउंसलर जेसवा है और बाजू की लग के अटैच फिल्मन राज का ईडन कॉलोनी फिल्मन राज को आती है। इस तरह से हमारे साथ गाउस काउंसलर है, इशू पहलवान है। इस तरह से बहुत से यहाँ पे गेस्ट आए हैं। जेसवा बहुत बड़ा फंक्शन करे, हम छोटा सा उद्घाटन समझे थे, लेकिन जेसवा बहुत बड़ा स्टेज मार के हमारे डीएस सर को बुला के, दूसरे पास्टर्स को बुला के, समाज के मुखंड लोग और बच्चे, महिला, बड़े, ये फंक्शन में बहुत से लोग आए थे। तो मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ, क्योंकि मिशन NFHS स्कूल, जो मिशन स्कूल है, मेरा बचपन पूरा यहाँ पे गया है। मैं 1 to 10th यहाँ पे पढ़ा हूँ। मेरे क्लासमेट फिल्मन राज है, एडिसन है। इस तरह से कम 40-50 लोग हैं यहाँ पे जो मेरे क्लासमेट हैं, जो यहीं पे रहते हैं ईडन कॉलोनी में। तो आज रोड का उद्घाटन, ये हमारे हाइमस का उद्घाटन किए हैं। और ये हाइमस इस तरह से है, सोलर सिस्टम से चलती है, 24 आवर्स, करंट रहो ना रहो, और ये ऑटोमेटिक चालू होती है, ऑटोमेटिक बंद होती है, और इसकी रोशनी भी ज़्यादा है। तो इस तरह से बहुत से एरिया में करके हूँ और आगे भी प्रपोजल रखा हूँ। आगे कई एरियों में इसको हाइमस लाइट है, जो सोलार के रहने से करंट गया तो भी लोगों को हेल्प होती है। तो जेशवा फर्स्ट टाइम जीत के है इस 35 वार्ड से, बहुत जोश है। और उनके सपोर्टर फिल्मन राज है, क्योंकि वो बहुत ही एक्सपीरियंस है, बहुत ही ईमानदार है, बहुत ही काउंसिल में भी बहुत ही सच बात बोलते हैं, डायरेक्ट 1 to 1 बात करते हैं। तो इस तरह से बिदर में बहुत से डेवलपमेंट हो रहा है। और बिदर में पिछले साल 1.5 साल पहले 50 लाख के कैमरे बिठाया था, और अभी महीना 2 महीने पहले फिर 50 लाख के। मैं भी यहाँ ठहरा हूँ, यहाँ 2-4 कैमरे लगे हुए आजू बाजू पुलिस डिपार्टमेंट से ऊपर। तो अभी 50 लाख रुपए देके फिर सिटी में ये जितने भी चोरियाँ हो रही हैं, बदमाशी हो रही हैं बोल के, फिर मैं पुलिस डिपार्टमेंट को 50 लाख रुपए दिया हूँ। और पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर हेडक्वार्टर में भी रोड, ड्रेन्स, और उनके क्वार्टर्स में भी पानी का प्रॉब्लम है, तो 2 बोरवेल मार के दिया हूँ। इस तरह से पुलिस डिपार्टमेंट को भी मजबूत करना है। तो मेरा 55 डिपार्टमेंट है टोटल। मैं खाली इतने 1000 करोड़ बोल के 2 लोगों को जो बोल रहा हूँ, आप इसमें डाल के निकाल ले सकते हैं, ITI में डाल के निकाल सकते हैं कि 1000 करोड़ का काम हुआ बिदर में, नहीं बोल के। तो ऑलरेडी मैं कई स्पीच में बोल सका हूँ। मैं खाली 2-4 डिपार्टमेंट की बात बोल रहा हूँ। अभी बाकी के 40 डिपार्टमेंट का काम का मैं अभी वो बताया नहीं। हर डिपार्टमेंट में, खाली हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेयर, PWD, ZP, म्यूनसिपाल्टी, ऐसा बता रहा हूँ। उसको हट के 40-45 डिपार्टमेंट है जिसमें काम हुआ है, और आगे भी काम करूँगा डेफिनेटली। फिर से 40-50 करोड़ के टेंडर हुए हैं, आगे रोड करा हूँ। मगर मैं अभी स्पीच में बोला हूँ, मगर सभी से ईमानदारी से काम करूँगा। किसी के बारे में गलत सलत नहीं बोलूँगा, और किसी के बारे में दिल में कपट या जलस, आप बोलते हैं ना किसी को जलस, किसी के बारे में, मेरी ज़िंदगी में एक छोटे बच्चे के बारे में भी गलत बात नहीं बोलूँगा। यहाँ पे पॉलिटिशियन बहुत से हैं। बिदर सिटी को, बिदर डिस्ट्रिक्ट को मैं एक MLA भी आता हूँ, यहाँ पे MP भी आते हैं, यहाँ के मिनिस्टर, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर भी आते हैं, यहाँ के दूसरे MLC भी है, 3 MLC है बिदर के लिए, काउंसलर्स है, गवर्नमेंट सर्वेंट है। इस तरह से एक बड़ी टीम है, सब मिलके करने का रहता है काम। लोग को क्या है, कुछ भी हो सीधा MLA को निशाना करते हैं, क्योंकि अभी इलेक्शन नज़दीक आया है।
तो ज़रूर वो लोग करेंगे। लेकिन पब्लिक मुझे जानती है, जिस तरह से मेरे को बोलते हैं दूसरे एमएलए को नहीं बोलते, दूसरे एमएलसी को नहीं बोलते, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर को कुछ नहीं बोलते, यहाँ की जो गवर्नमेंट प्रेजेंट है जो फेल हो गई उसके बारे में कुछ नहीं बोलते, एमपी साहब को कुछ नहीं बोलते, काउंसलर को कुछ नहीं बोलते, एक काउंसलर को कुछ नहीं बोलते। मैं देखा हूँ, आप एक एग्जांपल मैं आप सुने तो बहुत शॉक हो जाते हैं। यहाँ पे धनराज काउंसलर को एक खैर टीवी मीडिया में नहीं बोलता, एक लड़का आके कुछ पूछ रहा है तो उन्हें सीधा उसके ऊपर एक्शन ले लिया। काउंसलर से कितना लोग डरते हैं यहाँ पे, मैं समझता हूँ, क्या बताऊँ। उसके बारे में आज तक किसी काउंसलर को उल्टा सीधा नहीं बोलते। खैर जो भी लोग बोलते हैं शायद मेरी अच्छाई के लिए बोलते हैं। मैं ज़रूर वो भी लोग जो बोल रहे हैं मेरे बारे में, वो भी उनका भी काम करूँगा, और उन्होंने कुछ गाइडेंस, अच्छे गाइडेंस दिए हैं तो ज़रूर करूँगा। मगर जलस, हसद, ये चीज़ होना नहीं चाहिए। थोड़े दिन जीना है हमको, मोहब्बत से, प्यार से मेरे से आके लड़के मुझे बोल सकते हैं, लेकिन पीछे से हसद, जलस से बोल के या मुझे कुछ गिराने की कोशिश करते हैं या छोटा करने की कोशिश करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए ये 15-20 साल से कंटिन्यू चलते आ रहा है। मुझको भी ये काम किए हैं, इससे पहले एमएलए को भी, मेरे से पहले जो एमएलए थे, हाशमी साहब थे, लैखुद्दीन साहब थे, उनको भी लोग कुछ हर दौर में बराबर उनको उंगली बताने की कोशिश किए हैं, उनको नीचे गिराने की कोशिश किए हैं, और आज भी मुझे कोशिश कर रहे हैं। मैं सिर्फ उनके लिए दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह उनके दिल में सच्चाई डाले। अगर उनको कुछ थोड़ी सी कमी लग रही है तो मुझे डायरेक्ट आके बात करे, या नहीं तो मैं उनके घर तक आऊँगा, ज़रूर आके वहाँ काम करूँगा। वो लोग भी मेरे लिए दुआ करें, मैं भी आप उन लोगों के लिए दुआ करूँगा। हम सब मिलके कुछ काम करेंगे। ये पूरा पब्लिक का काम है, अपने घर का काम नहीं है। इतना बोलते हुए मैं सभी लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ। इस मुबारक मौके पे हमारे एमएलए साहब आके हमारे क्रॉस के पास जो लाइट है उसका उद्घाटन करे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे एमएलए साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत धन्यवाद कहते हुए मेरा बात शुरू करता हूँ। अभी एमएलए साहब ने बोला कि बहुत लोग बहुत मेरे पीछे पीछे बोलते हैं। ये सही बात है, बहुत लोग बहुत पीछे पीछे बोलते हैं, जो कि नहीं बोलना चाहिए। एमएलए साहब हमारे एक ऐसे एमएलए साहब है जो पिछले एमएलए ऐसे थे ही नहीं, जो इमीडिएट एक्शन होता था, ठीक है ना, इमीडिएट एक्शन होता था। अच्छी बात है, कोई बोलते हैं, कोई बात नहीं, पर जो एमएलए साहब करे काम कोई नहीं कर सकता, शायद ही कोई नहीं कर सकता। मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ एमएलए साहब के बारे में, जो उनको दर्द होता है उसके बारे में बोलना चाहता हूँ। एक शायरी है, दर्द को ही दर्द होने लगा, दर्द को ही दर्द होने लगा, दर्द खुद ही गाँव भरने लगा, दर्द के मारे हम ना रोए कभी, दर्द हमको छोके रोने लगा। वाह, ये बात है। तो हमारे एमएलए साहब कितना भी दर्द होने, दर्द एमएलए साहब को छोके रोता। हमारे एमएलए साहब कभी नहीं रोते किसी के ऊपर भी, ना कभी केस करते, ना कभी कुछ कंप्लेंट दे के पुलिस से मार खिलाना, ये सब काम ही नहीं है हमारे साहब का। हमारा साहब का काम है रोड बनाना, लाइट, जो भी काम है डेवलपमेंट, अच्छा काम करने का। अब देखिए हमारा वार्ड में ही दुनिया के रोड बनाए, जब कि हमारा काउंसलर भी नहीं था। हमारे काउंसलर पहले के हमारे आंटी जेडीएस से थे, उन्होंने थे, तो उनके पीरियड में भी हमारे एमएलए साहब सीएम फंड लाके जब कराए, थोड़े बहुत उन्होंने भी कराए उनके फंड में। तो इस सिलसिले में चलते रहता है। मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, हमारे एमएलए साहब को दर्द ही नहीं है, दर्द खुद छू के रोने लगता साहब। वैसे हमारे एमएलए साहब है। एक बार हमारे एमएलए साहब को जय मारेंगे। एमएलए साहब गए, एमएलए साहब गए।